आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र और पौराणिक स्थल में से एक दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, जहां भगवान शिव श्रावण मास में विराजमान रहकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस मंदिर का महत्व। हरिद्वार दर्शन में आज हम आपको पौराणिक महत्व के प्राचीन मंदिर दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन व बस स्टॉप से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर कनखल में स्थित है। यह वही स्थान है जहां पर भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। इस समय हरिद्वार के प्रसिद्ध दक्ष मंदिर में हम हैं और यहाँ पर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था। यहीं पर वीरभद्र ने दक्ष के सर को उखाड़कर हवन कुंड में डाल दिया था। ये महत्वपूर्ण स्थान है। बताया जाता है कि भगवान शिव ने बाद में बकरे का सर काट करके दक्ष के सर पे लगाया था और उन्हें पुनर्जीवित किया था। ये भी बताया जाता है कि भगवान शिव ने दक्ष को ये आशीर्वाद दिया है कि श्रावण मास में हम यहाँ पर आकर निवास करेंगे और जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव उनकी प्रार्थना को सुनेंगे। तो आइए हम अंदर आपको दक्ष मंदिर और भगवान शिव के मंदिर था सती कुंड का भी दर्शन कराते हैं, जहां पर माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया था। और उस यज्ञ स्थल को भी दिखाते हैं जिस यज्ञ स्थल के लिए माता सती यहाँ पर भाग लेने के लिए आई थी, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आई थी। और सम्मिलित जब होने के लिए आई तो वहाँ पर उनका सम्मान नहीं हुआ, भगवान शिव को स्थान नहीं मिला। इसी से रुष्ट होकर के उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जब माता सती ने इस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया तो सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। सती जी के साथ आए गणों ने भगवान शिव को यह दुखद समाचार सुनाया तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी जटा का बाल नोच कर चट्टान पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दक्ष का सर उखाड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। वहां मौजूद देवताओं और ऋषियों में अफरा तफरी मच गई। शास्त्रों में उल्लेख है कि बाद में भगवान शिव जी की सभी देवताओं ने स्तुति की तो भगवान जी प्रकट हुए। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि दक्ष को जीवित कर दें। तब भगवान शिव जी ने बकरे का सर काट कर दक्ष के सर के स्थान पर लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। दक्ष ने उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगी तो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि मैं प्रतिवर्ष श्रावण मास में उनके स्थान पर आकर विराजमान होऊंगा तथा यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। ये स्थान है जहाँ यज्ञ कुंड है, यहाँ पर यज्ञ किया गया था और इसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए माता सती भगवान शिव से अनुमति लेकर आई थी। और यहाँ पर जब सती जी ने देखा कि भगवान शिव का स्थान नहीं है, उनके लिए स्थान नहीं दिया गया है और सती जी को लगा कि यहाँ पर हमारा अपमान हो रहा है। ये आपको विशेष रूप से बता दूँ कि ये स्थान जो है सती जी का मायका है। तो यहाँ पर अपने मायके में जब राजा दक्ष ने यहाँ पर यज्ञ किया और वो अपने मायके में आई तो उनको लगा कि हमें यहाँ पर सम्मान नहीं मिला है, साथ ही हमारे पति भगवान शिव को भी सम्मान नहीं दिया गया है। तो इस यज्ञ में सम्मिलित होने आई थी। यज्ञ कुंड है, सामने आप देख रहे हैं कि वो मतलब जो है सती जी ने वहाँ पर अपना शरीर त्याग किया था। इस स्थान को सती कुंड बोलते हैं और यहाँ पर माता सती ने अपने क्रोधित होकर के अपने शरीर का त्याग किया। जब उनको पता लगा कि मेरे पति भगवान शिव को सम्मान नहीं मिला है, स्थान नहीं मिला है यज्ञ में, और साथ ही उनको लगा कि मेरा भी अपमान हो रहा है, तो माता सती ने इस स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया है। यहाँ पर लोग आकर के भगवती सती की आराधना करते हैं, दुर्गा माता की, देवी जी की, सभी शक्तियों की यहाँ पर आराधना की जाती है। बताया जाता है, जैसा यहाँ के पुजारी जी ने भी बताया कि यहीं से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जिसमें से पहला शक्तिपीठ ये सती कुंड है। ये स्थान यहाँ पर माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया था। ये देखिए कि भगवान शिव सामने हैं और यहाँ पर साइड में छोटे से दक्ष प्रजापति दक्ष की मूर्ति है। मैं कहूँगा इनको दिखाया जाए।
और ये प्रजापति दक्ष भगवान शिव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। इनको जीवन दान भगवान शिव ने दिया है। पुनः इनके सर के स्थान पर मानव सर जब उखाड़ करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया तो भगवान शिव यहाँ पर आए और देवताओं की प्रार्थना के बाद इनको पुनर्जीवित किया। बकरे का सर काट करके लगाया, तो उसी स्मृति में ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। भगवान शिव की ये प्रार्थना कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष पुनर्जीवित हुए तो उन्होंने प्रार्थना की और अपने अपराध के प्रति क्षमा मांगी। तो यहाँ पर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और बताया कि मैं इसी स्थान पर विराजमान रहूँगा श्रावण मास में। तो ये वही मंदिर है, यहीं पर भगवान शिव विराजमान है। दक्ष को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा था कि मैं श्रावण मास में प्रतिवर्ष यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर विराजमान रहूँगा। तो श्रावण मास तक यहाँ पर रहते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है उसकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है। महाराज जी, इस स्थान का पौराणिक महत्व क्या है? ये राजा दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, कनखल के अंदर हरिद्वार नगरी में। ये जो शिवलिंग है, ऐसा शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ स्वयं शिव जी 1 महीने के लिए विराजमान रहते हैं श्रावण मास में। राजा दक्ष को ऐसा वरदान महादेव जी ने स्वयं दिया था। और बाकी जो शिवलिंग है, आपने देखा होगा तमाम मंदिरों में जो शिवलिंग होते हैं ज़मीन से और ऊपर की तरफ आकाश की तरफ जाते हैं, लेकिन ये जो शिवलिंग है आकाश से और पाताल की तरफ जाता है। धड़ाकार जिसको हम बोलते हैं, हाँ, जैसे मनुष्य का धड़ होता है, धड़ाकार ये शिवलिंग है। और बाकी माता सती ने यहाँ देह त्याग किया था, जो सती कुंड बना हुआ है। माता सती की जन्म भूमि भी यही है और यहीं से 51 शक्तिपीठों की उत्पत्ति है। और बाकी तो हर महादेव के मंदिर का अपना अपना महत्व है। महादेव हर जगह निराकार एक ही है, कहीं भी आप देखो, किसी भी मंदिर में जाओ। ये राजा दक्ष के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, युगों युगों से पूजा जा रहा है। आपको बता दें, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दक्षेश्वर महादेव क्षेत्र में प्रजापति दक्ष का महल था, जो कालांतर में मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। इसी स्थान पर माता सती का जन्म भी हुआ था। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर माता सती का निवास स्थान था, यहीं उनका जन्म हुआ है और यहीं पर बचपन में खेलकर वो बड़ी हुई। इसी स्थान से माता सती का भगवान शिव के साथ में पाणिक ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, विवाह हुआ और ये बड़ा ही रमणीक स्थल है। यहाँ पर देखिए, इधर गंगा जी बह रही हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान भी करते हैं। ये काफ़ी रमणीक स्थल है। यहाँ पर कई मंदिर बने हुए हैं दक्ष मंदिर प्रांगण में। अभी हम आपको लगातार आगे भी दर्शन कराते रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार माता सती के शव को लेकर शिव जी विरह में त्रिलोक में भटकने लगे। उनके विलाप और शोक से विष्णु जी काफी दुखी हुए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को काटना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि माता सती के अंग 51 स्थानों पर गिरे, जहाँ आज भी शक्ति स्वरूपा देवी के मंदिर स्थापित हैं। इन मंदिरों की संख्या भी 51 है, जो शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इस दक्ष मंदिर में एक आश्चर्यजनक बात देखने को मिली कि यहाँ सुबह मंदिर खुलते ही एक नंदी आकर बीच में बैठ जाते हैं और मंदिर बंद होने के समय उठकर चले जाते हैं। यह कौतूहल प्रत्येक दर्शनार्थी देखकर प्रणाम करता है। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। देखिए, यहाँ पर एक नंदी बाबा विराजमान है और ये हर समय भगवान शिव की सेवा में उपस्थित रहते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर समय ये यहीं बैठे रहते हैं। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है कि जबकि ये विशाल नंदी बाबा यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के पास में हर समय विराजमान रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर साल आने का भगवान के पास आवे। आप बताएं, क्या सुनना है आपको? मेरा नाम अमर सिंह। कहाँ से हैं? हम डिस्ट्रिक्ट संभल, समझ रहे? तहसील चंदोसी, गांव अकरोली। अच्छा, तो अमर सिंह जी बताइए कि इससे पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, ये मैं 60 साल की उम्र होगी, पहली बार यहाँ। अच्छा, आप पहली बार आए? ज़्यादा दूर के तो नहीं है आप? हाँ, पहली बार आना। तो कैसा महसूस हुआ आपको? कैसा लगा? यहाँ फागुन की 13 पर हर साल यहाँ जल लेने आता हूँ, हर साल।
नहीं, यहाँ दक्ष मंदिर में पहली बार आए हैं। यहाँ दक्ष मंदिर में पहली बार आना हुआ मेरा। हरिद्वार कई बार आ चुके हैं, हरिद्वार हर प्रत्येक वर्ष। तो कैसा महसूस होता है आपको यहाँ आकर, कैसा लगा? मन को शांति, भगवान शिव के चरणों में ये अवसर मिलता है, उसको पा करके बहुत मन को शांति। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिसेंटली न्यूज। अभी हम आपको हरिद्वार के कई पौराणिक स्थलों, ऋषिकेश इत्यादि का भी दर्शन कराएंगे।